नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूएस एड का जो फंड है इसको लेके पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी अटैक कर रही है कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये जो 21 मिलियन डॉलर का जो जो वोटर टर्न आउट एड आया है अमेरिका से, उसका यूज किया गया है मोदी गवर्नमेंट को फिर से री इलेक्ट नहीं होने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, जो यूएस एड है वो अमेरिका से इंडिया में हमेशा से आता रहा है। मतलब कहने का ये है कि अमेरिका जो है समय समय पे हर दुनिया भर के जो भी पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या देता है, यूएस एड के द्वारा फंड देता है। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि 7 प्रोजेक्ट्स वर्थ $750 मिलियन implemented through US aid in India, reveals फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट ने बताया है कि ये जो 2024 है उसमें हमें 750 मिलियन का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या हुआ है, जो यूएस एड एजेंसी है उन्होंने इसमें पैसे दिए हैं। अराउंड 21 मिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका की तरफ से यहाँ पे आया। तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये वोटर टर्न आउट के लिए नहीं आया था, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के नाम पे वो मनी इंडिया में इंटर किए थे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा, थोड़ा सा ट्रिगियर है, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अमेरिका जो है दुनिया में हेजीमनी को मेंटेन करने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है। बेसिकली ये जो यूएस एड है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका की तरफ से जो भी एड जा रहे थे, जो भी असिस्टेंट्स जा रहे थे डेवलपिंग वर्ल्ड को, उन सारे संस्था को इकट्ठा कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया, यूएस एड। और इसी के तहत जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको इन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि दुनिया भर में जो भी गरीब देश है, जहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सैनिटेशन या पॉवर्टी एलिवेशन, ये जितने सारे इश्यूज हैं, इन इश्यूज को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने में वो जो कंट्री है सक्षम होगा, एक तरीके से उसको हेल्प मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत तो कर दी गई, मतलब आइडिया अच्छा था, इन्होंने शुरुआत कर दिया, लेकिन जिस तरीके से इसका मिस यूज करना इन्होंने शुरू किया उसके वजह से ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि टूल बन गया था अमेरिका के लिए कि दुनिया में कैसे अपना हेजीमनी मेंटेन रखना है। हेजीमनी का मतलब क्या होता है? हेजीमनी का मतलब ये होता है कि दुनिया में अगर आपको हेजीमनी बनाना है, इसका अर्थ यह है कि दुनिया भर के जो भी कंट्रीज हैं उनका जो भी पॉलिसी बनेगा, यानी जो भी पॉलिसी बनाते हैं अपने देश के लिए, वो पॉलिसी क्या करेगा, अमेरिका का उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। लेट्स से कि इंडिया में अमेरिका कुछ करना चाहता है तो उन बातों को इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है तो वहीं पे यूएस एड मनी का ये लोग यूज करते हैं और यूज करके आपके यहाँ ऐसे केओस लाइक सिचुएशन पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत सारे पुअर कंट्रीज हैं। लेट्स से कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्या होता है, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है और लिथियम का कोई लेट से कि माइन जो है उसको लीज पे लेना चाहता है अमेरिका का कोई कंपनी। और मान लीजिए वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कॉन्गो का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो उस कंपनी के साथ ये डील साइन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो डील है वो कॉन्गो के लोगों के अगेंस्ट में है, या वहां की सरकार ऐसा मानती है कि वो जो डील है वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, तो वो क्या करेगी, मना कर देगी यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जो ये यूएस एड है, जो भी यूएस गवर्नमेंट है या यूएस की जो डीप स्टेट है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी और यूएस एड के तरफ इन द नेम ऑफ शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, इसके नाम पे ये लोग फंड देना शुरू करेंगे। किसको? उन एनजीओ को देंगे, उन सिविल सोसाइटीज को देंगे, या जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको फिर फंड करना शुरू करेंगे, मनी देंगे, वेपन्स देंगे, ताकि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में क्या हो, एक वायलेंस क्रिएट हो, उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो और दंगे फसाद करवाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आखिरकार क्या करना पड़ेगा, रिजाइन कर देना पड़ेगा। और जो भी वहां पे मतलब उस कंट्री में जो सेकेंड पार्टी है जो ये सारी चीजों को कंडक्ट करवा रही है उसको क्या बना देते हैं, वहां पे पपेट गवर्नमेंट बना देते हैं। और जब उसको पपेट गवर्नमेंट बना देते हैं दोस्तों, तो वो गवर्नमेंट आसानी से क्या करता है, तो जो भी ये डील था उसको साइन कर देता है एज ए जेस्चर। मतलब मैंने आपको राजा बनाया तो आप क्या करेंगे हमारे लिए, उतना तो डील साइन कर ही सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब यह है कि दुनिया में हेजीमनी मेंटेन करने के लिए, हेजीमनी मतलब आप समझ गए कि दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए यूएस एड का बहुत ज्यादा यूज किया गया।
यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया में भी बहुत सारे मनी आए हैं जिसका गलत उपयोग किया गया। तो आंसर है हाँ। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अभी तक भारत में 1951 से लेके अभी तक अगर बात करें तो यूएस जो असिस्टेंस है लगभग 17 बिलियन डॉलर तक इंडिया में आया हुआ है और 555 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा इसमें मतलब पैसे खर्च किए गए। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 17 अरब रुपए खर्च किया है अमेरिका ने इंडिया में। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर में उनको क्या मिलता है इसको खर्च करके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये एक तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पूरा 17 बिलियन डॉलर आया है, ये 555 जो प्रोजेक्ट्स है, ये रिटेन चीजें होती है। रिटेन समझ रहे हैं आप, ये नाम लिखा हुआ होगा कि शिक्षा के इस प्रोजेक्ट में हमने फंड किया, लेकिन एक्चुअली में ये जो इतने सारे पैसे आते हैं इसका बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है वो कहीं और यूज हो जाता है। जो नेगेटिव एलिमेंट होता है कंट्री में उन पे यूज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत की बात करें, भारत में बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटीज हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो भारत के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ती हैं। मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, आई एम नॉट नेमिंग की बीजेपी का गवर्नमेंट हो या कांग्रेस का गवर्नमेंट, जिनका भी गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट के कोई ऐसा डिसीजन है जो अमेरिका को अंडरमाइन करती है, अमेरिका के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करती है या अमेरिका के हेजेमनी के अगेंस्ट जा रहा है, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, उन एनजीओज को, उन सिविल सोसाइटीज को फंड करते हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट के क्या करती है अगेंस्ट है, या कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको फंड करना शुरू कर देते हैं इन्हीं एनजीओज के थ्रू। और इसकी वजह से क्या होता है, एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और जब अनरेस्ट क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट इन चीजों को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। और शायद यही रीजन रहा है जिसके वजह से आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट में PIL डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, इसको रोक दिया जाए। हाँ, इसमें हो सकता है कि कुछ हद तक सच्चाई हो, लेकिन उसको एग्जर्वेट कर दिया जाता है। जो इकोनॉमिक लाइफ है वो इन्वायरमेंट लाइफ से क्या कर दिया जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि विकास जो है पूरा देश का वो रुक जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, वहां पे एक सड़क बनाना हो और उस सड़क बनाने में बहुत सारे पेड़ काटना पड़ेगा, पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीजें पता होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रोल प्ले करने के बजाय वो लोग इस प्रोजेक्ट को ही बंद करवा देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे अल्टरनेट चीजों के साथ आना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, तो बट वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ही बंद करवा देते हैं, ताकि वो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया या जो पूरा हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या हो, जो मेन लैंड ऑफ इंडिया उससे कटा हुआ रहेगा। और इसकी वजह से जो इंटरेस्टेड ग्रुप होते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं, आराम से फायदा उठा लेते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि एनजीओज वगैरह का, सिविल सोसाइटीज वगैरह का कैसे ये लोग यूज करते हैं। हो सकता है वो चाइना से भी अब मनी ऐसा आ रहा हो, क्योंकि दुनिया में जो भी कंट्री आपका एनिमी है, आपका ग्रोथ नहीं चाहता है, वो इन सब एलिमेंट्स को समय समय पे फंड करते रहता है। तो यूएस एड जो है एक तरीके से ये क्या था, यूएस का जो हिडन एजेंडा था उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम करता था, और इसी की वजह से ये लोग फंड करते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो था, बाद में धीरे धीरे जो शैडो गवर्नमेंट है जिसे डीप स्टेट बोलते हैं, उन लोगों का जो यहाँ पे रोल है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। अंडर द टेबल चीजें हो रही थी, पता नहीं चल रही थी, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप इस चीजों को खोल रहे हैं तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं क्या है, नाराज भी है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि यूएस एड की जो मनी है उसे नहीं रोकना चाहिए, इससे लाइफ जो है सुधरती है, बनती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लाइफ बिगड़ती ही है, क्योंकि ये लोग खाली कियोस को फंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यूएस एड का ये जो भी फंडिंग ये लोग करते हैं उसका यूज कैसे और कंट्रीज में किए जाते हैं। बाकी आपका क्या मानना है यूएस एड को लेके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।